नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एक बयान खूब वायरल हो रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से पेट्रोल डीजल कम खर्च करने की अपील कर रहे हैं। दूसरी तरफ सोना कम खरीदने के लिए कह रहे हैं। इसके साथ साथ जो विदेश की यात्राएं हैं उन्हें टालने के लिए भी कह रहे हैं। यानी कि देश के अंदर या यूं कहें कि अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं हमारी चरमरा रही है और उसे ठीक करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर से कहा है कि सिर्फ सेना ही देश के लिए देशभक्ति का काम नहीं करती। अगर आप भी देश के साथ मिलकर चलेंगे तो आप भी देशभक्ति का हिस्सा बनेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कई सारे बातें जो हैं वो जनता से अपील की है, लेकिन यहां पर कई और बड़े और अहम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या सरकार उन पर अमल करेगी या सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ और सिर्फ जनता से अपील करेंगे? इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर से कहा कि पेट्रोल डीजल कम खर्च करें। क्या सिर्फ और सिर्फ जनता खर्च करती है? क्या सीएम के काफिले में 15-20 गाड़ियां होती हैं, वो खर्च नहीं करती पेट्रोल? क्या मोदी के काफिले में सैकड़ों की गाड़ियां होती हैं, क्या पेट्रोल डीजल वहां पर खत्म नहीं होता? क्या जब मंत्री आते हैं वहां पर कितनी गाड़ियां होती हैं, क्या वहां पर पेट्रोल डीजल खत्म नहीं होता? मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और तीसरी टर्म भी इनकी करीब करीब 1.5 साल तो पूरा हो ही चुका है, करीब 2 के करीब हो गए होंगे। इन चीजों का अंदाजा बहुत पहले से इस देश की जनता को भी था और कहीं न कहीं मोदी जी को भी था, लेकिन मोदी जी को अब ये अनुमान हुआ है कि जिस प्रकार से विश्व के अंदर कई देशों की आपस में लड़ाई छिड़ी हुई है कि डीजल और पेट्रोल का उत्पादन भारत नहीं कर पा रहा है, कुएं नहीं हमारे देश में, कुएं नहीं है, और रुपए की कीमत बार बार ज्यादा नीचे जा रही है, तो उससे कहीं न कहीं बड़ी वैश्विक मंदी का आसार देश के अंदर मोदी जी को दिखाई दे रहे हैं। ये वैश्विक मंदी सरदार मनमोहन सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तब भी आई थी, लेकिन वो एक अच्छे अर्थशास्त्री थे, बड़े सलीके से और तरीके से उन्होंने उस समय देश की बागडोर संभाली और अपनी जीडीपी को भी बचाए रखा, और जो आर्थिक स्थिति जिस हिसाब से दुनिया की थी उसमें भारत का जो वजूद था वो निरंतर बरकरार बनाए रखा। उस वजूद को तो मोदी जी अब तक बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन अब कहीं न कहीं मोदी जी के मन में एक शंका जरूर पैदा हो गई है कि बाहर से जब तेल यहाँ आएगा नहीं तो जनता की तेल की पूर्ति आप कैसे कर पाएंगे, गैस की पूर्ति कैसे कर पाएंगे, दाम बढ़ेंगे। मोदी जी ने केवल डीजल और पेट्रोल की बात नहीं की, उसके साथ साथ मोदी जी ने यह भी बात की कि जो घर के अंदर हम तेल खाते हैं कि उसको भी कम से कम एक दिन सप्ताह के अंदर किया जाए कम। ये आह्वान जब देश बुरे संकट में था, लाल बहादुर शास्त्री जी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तो देश के अंदर भयंकर सूखा पड़ गया था, अकाल की स्थिति थी, और अनाज के मामले में भारत आत्मनिर्भर था नहीं। अमेरिका से गेहूं लाल बहादुर शास्त्री जी ने मांगा तो अमेरिका ने जो वहां के पशुओं को जो लाल गेहूं डालते थे उसके देने की बात कही, और शास्त्री जी ने उस समय देश की जनता से एक आह्वान किया कि आज देश बड़ी विकट स्थिति में है, युद्ध की स्थिति है और अकाल की स्थिति है, कि मैं चाहता हूं कि मेरे देश का हर नागरिक सप्ताह के अंदर एक दिन व्रत जरूर रखे। अगर सप्ताह के अंदर एक आदमी एक दिन व्रत रखेगा तो उसका एक दिन का खाना बढ़ गया। तो ये अनुरोध उन्होंने किया और देश की जनता ने उनकी अपील को माना था, लेकिन वो परिस्थितियां अलग थी, आज की परिस्थितियां अलग है। अनाज के मामले में मेरा देश आत्मनिर्भर है, पूरा खाद्यान्न हमारे देश के अंदर पैदा होता है। एक बात की मोदी जी ने सोने की कि भाई 1 साल तक कोई सोना ना खरीदे। मैं कुछ वीडियो पुरानी सुन रहा था, उसमें एक भाषण में तो मोदी जी स्वयं कह रहे हैं कि सोना तो औरतों का आभूषण होता है, इससे वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। लेकिन आज ये स्थिति कहीं न कहीं मोदी जी को समझ में आई कि सोने के बगैर काम चल सकता है। मैं ये कहता हूं सोने के बगैर काम चल सकता है, सोना कोई खाने की चीज नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आज बाजार से सोना खरीद के ब्याह शादी के लिए लेके आता है तो उसको केवल अलमारी के अंदर, तिजोरी के अंदर रख देता है 2 दिन यूज करके, और उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है।
लेकिन जो दूसरे चीजों की बात की, जहां तक तेल की बात थी, अभी भारत के 5 राज्यों के अंदर चुनाव हुआ। अगर इस प्रकार की स्थिति मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री, आभास था, तो इस चुनाव को 6 महीने टला भी जा सकता था, पोस्टपोन भी किया जा सकता था कि आज इतना खर्चा देश के ऊपर चुनाव आयोग का होगा, भारत सरकार का होगा, और इतना तेल जलेगा चुनाव के अंदर कि चुनाव 5-6 महीने बाद करा लेंगे। रैलियां कम की जा सकती थी, रैलियां कम की जा सकती थी। अब शपथ ग्रहण समारोह बंगाल के अंदर हुआ, पूरे भाजपा के पूरे देश के नेता वहां पहुंचे हुए, क्या इसमें ईंधन नहीं लगा? क्या वहां भीड़ जो आई है वो पैदल चल करके आई है? मोदी जी ने कहा कि वर्चुअल मीटिंग होनी चाहिए, क्या वर्चुअल नहीं कर सकते? वर्चुअल मीटिंग का जमाना, क्यों नहीं करते? क्या उद्घाटन नहीं हो सकते वर्चुअल मीटिंग के? आज एक बीजेपी के नेता की कोई खबर मैंने सोशल मीडिया पे देखी थी कि 60 गाड़ियों का काफिला लेकर के कहीं गए हैं। शुरुआत कहां से हो? मोदी जी अपने काफिले से शुरुआत करें, अपना काफिला कम करें, अपनी यात्राएं कम करें, अपनी जनसभाएं कम करें। हालांकि जनसभाओं का दौर अब नहीं रहा, क्योंकि चुनाव हो चुका है 5 राज्यों के अंदर, परिणाम भी आ चुका है, जहां जिसकी सरकार बनने थी बन चुकी है। मंत्रियों के काफिले में कटौती क्यों नहीं करते? क्या उनका एक पैरामीटर ये तय नहीं हो कि वर्चुअल उद्घाटन हो सकता है, वर्चुअल मीटिंग हो सकती है? इस प्रकार के जब फैसले लिए जाएंगे तो कहीं जनता से अपील करें और जनता उस बात को फॉलो करे। मैं तो एक चीज आपसे और बताता हूं, जो एमएलए और एमपीज हैं, इनके बड़े भत्ते हैं, बड़े टीएडीए हैं, इनके भत्तों में कटौती क्यों नहीं की जा रही? आज इनके काफिलों में भी कटौती करो, ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम इनको मत लेने दो। कहीं उद्घाटन करने के लिए जाते हैं, 50 गाड़ियों का काफिला जाता है, प्रशासन का काफिला पूरा उनके पीछे दौड़ता है। तो सारी शुरुआत जनता से ही क्यों, ऊपर से क्यों नहीं? जब लोग ये देखेंगे कि मेरे देश का प्रधानमंत्री, मेरे देश के कैबिनेट मंत्री, भारत सरकार के, मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल या मेरे प्रदेश के मंत्री, उन्होंने अपना काफिला कम किया है, वो तेल के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, बचा रहे हैं, तो हम भी बचाएं। फिर इसे बचाने का एक कानून और बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आज आम आदमी गाड़ी ले सकता है, 2 व्हीलर तो चलो एक साइकिल की जगह आगे आम आदमी की जरूरत है, होनी भी चाहिए, लेकिन उसके लिए एक पैमाना ये क्यों ना हो कि जिसका बजट इतना है या जो टैक्स पे ही है कि 4 व्हीलर वही ले सकता है, बाकी नहीं ले सकता। इस प्रकार का कानून बनाओ, क्योंकि वो टैक्स देता है, उसके पास इनकम सोर्स है। आज एक घर के अंदर 4-4 गाड़ियां हैं, उस प्रकार का भी कोई कानून बनाना चाहिए कि फैमिली आईडी में जितने मेंबर है कि उस परिवार के अंदर एक ही गाड़ी होनी चाहिए। घर में 4 आदमी है, गाड़ियां 5 हैं, तो ये किसी अपना एक सिस्टम सा बनाना पड़ेगा, तो ये अंकुश इसके ऊपर लग सकता है। और जहां तक सोने वाली बात है वो मैंने बता दी कि सोने खरीदे बगैर काम चल सकता है, गाड़ियों के बगैर काम नहीं चलता। कर्मचारियों को जाना पड़ता है, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, और जरूरत के सामान लेने के लिए जाना पड़ता है। उसमें कटौती करनी है तो शुरुआत प्रधानमंत्री महोदय जी अपने काफिले से करें, अपने मंत्रिमंडल से करें, और अपने जो देश प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री उनके काफिले से कटौती की शुरुआत करें। अच्छा, हर चीज जो जनता पर क्यों थोपी जाती है? घूम फिर कर आवाज जनता से आती है कि जनता ये करे, पहले जनता ये करे, कि क्या कोई ऐसा नेता नहीं है जो पहले उदाहरण पेश करे कि मैंने ये किया अब जनता करे? उदाहरण पेश करने वालों की कौन सुनता है? आज बंगाल की मुख्यमंत्री थी कल तक, 2 दिन पहले तक, ममता बनर्जी, उसके बारे में हमने सुना कि 1 पैसा भी नहीं लेती थी वेतन का, साधारण सी कुटिया में रहती थी, लेकिन 15 साल रह गई। आज जनता ने उनको पसंद नहीं किया, उनकी जगह दूसरे मुख्यमंत्री आ गए। जो सिस्टम में बैठा है, जो सत्ता में बैठा है, शुरुआत वहां से हो, और जो आदमी अपील करता है कम से कम शुरुआत वो करके दिखाएं, तो दुनिया जो जनता जो उनका आचरण करे। और जनता से अपील करना हमारे देश के अंदर जरूरी क्यों है? आज विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है तो वो भारत है। डॉक्टर साहब, एक चर्चा करना चाहूंगा कि अगर हम, जब से प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान आया उसके बाद सोशल मीडिया पर एक बाढ़ सी आ गई है कि तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि शुरुआत बीजेपी क्यों नहीं करती, शुरुआत आरएसएस क्यों नहीं करती, जनता से क्यों है? तो क्या कहीं ना कहीं ये मैसेज उल्टा पड़ रहा है बीजेपी पर? देखो, जनता के अंदर इस चीज का तो कहीं कहीं आक्रोश है ही, जो हम कह रहे हैं कि वह अपने से शुरुआत करो, अपनी वर्चुअल मीटिंग करो। जो उद्घाटन होने हैं वो दूसरे तरीके से आजकल हो जाते हैं, ऑनलाइन फोन वोन से, उससे हो जाए। रैलियों का तो अब चलो चुनाव में था, वो चुनाव भी मैं तो कहता हूं 6 महीने पोस्टपोन कर देना चाहिए था, अगर ऐसी विकट स्थिति कहीं कहीं दिखाई दे रही है। अभी तो समस्या गैस की भी आएगी, अभी गर्मियों का सीजन आया, पानी की समस्या भी आई हुई है शहर के अंदर, सफाई के कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, वो समस्या हुई है। समस्याएं तो इस देश के अंदर बहुत हैं, क्योंकि देश की जनसंख्या ज्यादा है, तो जनता को हर एक चीज चाहिए, लेकिन उसमें कठिनाई आती है।
लेकिन ये तो एक नेसेसिटी हो गई है आजकल व्हीकल, उसके बगैर तो काम चलेगा नहीं। या फिर वही जो पीछे चर्चा थी कि भाई लॉकडाउन लग सकता है, या ऐसी स्थिति है तो भाई 10-15 दिन का लॉकडाउन लगा करके देख लो। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपील की है, उसके बाद जनता के कई तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, कोई पक्ष में है तो कोई विपक्ष में है, और सवाल जनता यही उठा रही है कि पहले शुरुआत कहीं ना कहीं जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो एक उदाहरण पेश करे, उसके बाद जनता भी उस चीज को फॉलो करेगी। डॉक्टर साहब, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।